मैं प्रवीण अग्रवाल आईटी एक्सपर्ट आपके अपने चैनल कंप्यूटर पुराण में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको समझाऊंगा कि हम कैसे कंप्यूटराइज करें एक अकाउंट्स विद इन्वेंट्री वाली कंपनी जो कि मैनुअल खाते बना रही थी, वो कंपनी अपने खातों को टैली के अंदर कैसे कंप्यूटराइज करे। उसके लिए पूरे मैं सिस्टम्स और पूरे नियम आपको समझाऊंगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के ठीक नीचे जो आपको रेड बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आप उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और इस पूरे वीडियो में आपको जो भी टेक्निकल चीजें लग रही हैं, अगर आपको लगता है कि आपको अलग से कुछ और उसमें इंडिकेशन चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से हमको पता लगेगा कि हमारे वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, आपको इंटरेस्ट आ रहा है और उसमें और नए क्या इंप्रूवमेंट्स करने हैं, हम उसको आपको नई नई चीजें उसमें और ऐड ऑन आगे वाले वीडियोस में कर पाएंगे। तो आप इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा कि हम एक पुराने बिजनेस को जो कि अकाउंट्स विद इन्वेंट्री दोनों फॉलो करता है, उसको टैली ईआरपी लेटेस्ट एडिशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। हाँ, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम किसी भी ऐसी कंपनी जो कि अकाउंट्स विद इन्वेंट्री पर किस तरीके से मैनेज की जाएगी, यदि वो कंपनी पहले से मैनुअल अकाउंट्स मैनेज करती हुई आई है, माने कि ऐसे खाते जो कंप्यूटर पर मैनेज नहीं होते, यानी बुक्सेस उनकी बनी हुई थी और अब वो चाहते हैं कि अपने खाते टैली पर मैनेज किए जाएं, वो भी अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों को एक साथ। तो आपके सामने केस स्टडी लेके चलते हैं कि जैसे रमेश एंड सन्स आगरा की केस स्टडी है, इनकी एक बैलेंस शीट है लास्ट ईयर की जो 31 मार्च 2020 की है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर इनका ये क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है इन्वेंट्री के रूप में। लाइक माउस इनके पास 100 पीस हैं जो 250 रुपए की पर माउस की रेट के हिसाब से हैं, और कीबोर्ड है इनके 50 पीस जो कि 500 रुपीज ईच के हिसाब से हैं। ओवरऑल इनका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 50,000 रुपीज का है। अब एग्जैक्टली हम इसको अकाउंट्स विद इन्वेंट्री के रूप में एक कंपनी को टैली में कैसे बनाएंगे तो उसको देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम टैली स्टार्ट करेंगे। जैसे टैली स्टार्ट हुआ तो पहले से कोई कंपनी खुली हुई मिलेगी, तो हम इसमें पहले क्या करते हैं, कंपनी को बंद करते हैं। यूजिंग ऑल्ट F1 कंपनी क्लोज हो जाएगी। अब हम टैली ईआरपी लेटेस्ट एडिशन में इसको सीखेंगे कि एक नई कंपनी कैसे बनेगी जिसमें कि हम अपने मैनुअल अकाउंट्स उसमें बना पाए। तो क्रिएट कंपनी जब हम करेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे। जैसे एक बार कंपनी का नाम देख लेते हैं। कंपनी का नाम है मैसर्स रमेश एंड सन्स आगरा। सो यू से मैसर्स रमेश एंड सन्स आगरा, you define the name here and it comes in Uttar Pradesh। और सेम एज फोन नंबर, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट अगर है तो आप लिखेंगे, अदरवाइज एंटर करेंगे ब्लैंक। हियर यू कैन डिफाइन द स्टार्टिंग डेट। तो याद करिए हमारी जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च 2020 की है। इसका मतलब 1 अप्रैल 2020 हमारा यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो देखिए, जो फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2020, वो सेम एज इट इज चलेगा, बस हमको एंटर करना होगा। अब ध्यान से देखिए, जब कंपनी बन जाएगी तो आपके सामने ये जो कंपनी बनी हुई दिखाई देगी, बेसिकली गेटवे ऑफ टैली, वो अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों के साथ आता है। क्योंकि टैली के जो लेटेस्ट वर्जन है टैली ईआरपी 9 6.6.1 कंप्लीटली अगर हम देखें लेटेस्ट के अकॉर्डिंग, तो इसमें अकाउंट्स विद इन्वेंट्री के ऑप्शंस ऑटो इनेबल्ड हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेम अकाउंट्स इंफॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे और लेजर्स को बना के हल्के हल उनके बैलेंसेस लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। जैसे रमेश कैपिटल 5 लाख रुपए की है तो हमें लिखना है रमेश कैपिटल अकाउंट सिंपली 5 लाख रुपीज। हियर वी कैन डिफाइन द अमाउंट। ये मैं पिछले वीडियो में भी आपको समझा चुका हूं अकाउंट्स ओनली वाले सेक्शन में भी। तो अब आप सिंपली इसको इस तरीके से फीड करेंगे। नेक्स्ट वन इज सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे हैं, ए क्रेडिटर, बी क्रेडिटर एंड सी क्रेडिटर। तो मेरे पास 3 क्रेडिटर्स हैं, तो ए क्रेडिटर लिंक टू सन्ड्री क्रेडिटर एंड हियर वी कैन एंटर द अमाउंट। अमाउंट है इनका 66,000।
66,000। देखिए ये अमाउंट ऑटोमेटिकली यहां पर ऐड होता जाएगा। बी क्रेडिटर लिंक टू सन्डी क्रेडिटर और इनका अमाउंट है 60,000। और सेम एज सी क्रेडिटर, इनका अमाउंट है इनका अमाउंट देखते हैं, इनका अमाउंट है 24,000। तो जैसे ही मैं 24,000 लिख रहा हूं, ध्यान से देखते हैं कि यहां 6,50,000 6,50,000 यानी मेरा लायबिलिटी साइड का 6,50,000 कंप्लीट हो चुका है। अब इसी प्रकार हम असेट साइड की फीडिंग करेंगे। तो सिंपली मैं आपको एक बार फिर क्विक बता दूं कि हमें पहले बस लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को बेसिकली क्या करते हैं, टैली पर फीड करते हैं। तो कैश अकाउंट में पहले से बना चुका हूं, मैंने बनाया नहीं है क्योंकि टैली में पहले से कैश अकाउंट बना हुआ आता है। पेजअप करके वहां निकालना है और हम कैश की फीडिंग करेंगे। लाइक 2 लाख रुपीस की कैश अकाउंट की बैलेंस है, ये ऐसे। देन नेक्स्ट वन इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1,40,000। State Bank of India, same as you can define amount 1,40,000. Same as next one is furniture account 50,000. फर्नीचर अकाउंट को फिक्स असेट से लिंक करना है, ये ध्यान रखें। फर्नीचर अकाउंट को फिक्स असेट्स 50,000 लिखना है। और ध्यान से देखते जाइए, ये ऑटोमेटिकली बैलेंसेस बढ़ते जाएंगे और यहां डिफरेंस कम होता जाएगा। सेम मशीनरी अकाउंट फिक्स असेट्स है, मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है इधर रहा 20,000। आप सिंपली बस इसके बैलेंसेस को ध्यान से देखते जाएंगे और उनको एंटर करते जाएंगे। देन सन्डी डेटर्स है हमारे पास रोहन, सोहन और श्याम। रोहन डेटर लिंक टू सन्डी डेटर एंड द अमाउंट इज 85,000। सोहन 55,000। एंड श्याम अमाउंट इज 50,000। अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट जो हमारा है स्टॉक इन हैंड 50,000। तो हमें यहां लेजर में नहीं बना के लिखना है, हमको अब इनके इन्वेंट्री मैनेज करना पड़ेगा। ये विशेष ध्यान रखिए, हमको इनका इन्वेंट्री मैनेज करना पड़ेगा। सो हाउ टू मैनेज द इन्वेंट्री, स्केप करेंगे यहां पर। ध्यान से देखिए, एक बार फिर चलते हैं। यहां बैलेंस 50,000 आ रहा है, आपको क्लोजिंग स्टॉक के नाम से या स्टॉक इन हैंड के नाम से लेजर नहीं बनाना है, टैली अपने आप बनाएगा। देखो कैसे, अब आप बाहर आएंगे, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाएंगे, आइटम में जाएंगे, सबसे पहले आइटम बनाएंगे, आइटम को क्रिएट करेंगे। लाइक योर फर्स्ट आइटम इज लाइक माउस, इधर आएंगे, यूनिट्स बनाएंगे। तो ऑल्ट सी, जो मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं, ये ऑल्ट सी एक ब्रह्मास्त्र, एक बहुत बड़ा कमांड है जो जहां चलाएंगे वहां चलेगा। तो जैसे मैंने यहां यूनिट्स ऑफ मेजर बनाना है तो मैंने ऑल्ट सी किया। पीसेस लिखेंगे, इट्स अ डिफॉल्ट यूनिट्स ऑफ मेजर, देन सेट द स्टैंडर्ड रेट, सपोज खरीदने बेचने का रेट अभी छोड़ देते हैं, सपोज कीजिए। और यहां देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ये ओपनिंग बैलेंस हमें लिखना होगा माउस का। तो हमारा माउस का ओपनिंग बैलेंस है, माउस 100 पीस है, 250 की रेट से हैं। तो मुझे यहाँ 100 पीस लिखना है, मुझे यहाँ 250 इसका रेट लिखना है, 25,000 की वैल्यू हुई और ये लिख गया। सेम एज कीबोर्ड आप लिखेंगे, कीबोर्ड को पीस सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और कीबोर्ड की क्वांटिटी लिखेंगे। तो कीबोर्ड है मेरे पास 50, 500 की रेट से। कीबोर्ड है 50, 500 रुपीज की रेट से 25,000 के। तो देखो दोनों 25,000 के कीबोर्ड और 25,000 के माउस, कुल मिला के 50,000 का स्टॉक हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, अब आप एक बार मैं फिर आपको लिए चलता हूं अकाउंट इंफॉर्मेशन, लेजर्स और क्रिएट पर। अभी देखिए यहां पर ये ऑटोमेटिकली मेरा बैलेंस डेबिट और क्रेडिट साइड का मिल चुका है। अभी आप इसको बैलेंस शीट में देखेंगे, ध्यान से देखते हैं। बैलेंस शीट मेरी जो मैनुअल बैलेंस शीट थी वो अब कंप्यूटराइज फाइनेंशियल में कंप्लीट मैनेज हो चुकी है। फर्नीचर, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, देखो क्लोजिंग स्टॉक यहां अपने आप बन के आ गया है।
ये याद रखिए, आपको अकाउंट्स विद इन्वेंट्री जब भी आप बनाएंगे, ऐसा क्वेश्चन टैली के अंदर जो अकाउंट्स विद इन्वेंट्री मैनेज करने वाला होगा, उसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक का लेजर नहीं बनाना है। टैली ऑटोमेटिकली जैसे ही इन्वेंट्री मैनेज होगी तो टैली ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कैलकुलेट कर देता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम मैनुअल अकाउंट्स से कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे मैनेज कर सकते हैं। एक चीज प्रॉपर याद कर लीजिए, अकाउंट्स इन्वेंट्री के लिए सबसे बेस्ट है। अब मैं आपसे एक विशेष रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपने वीडियो बहुत ध्यान से देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कंप्यूटर पुराण आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने देखा नीचे की ओर एक लाल बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पुश कर दीजिए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस जो भी लगातार लॉन्च होते रहते हैं उनके अलर्ट सबसे पहले आपको मिल पाए और जिससे आपको बहुत बेस्ट नॉलेज हो। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप अपने फ्रेंड्स को इनके बारे में जरूर बताइए और इसको लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप नॉलेज दूसरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतनी नॉलेज आपकी बहुत बढ़ेगी। कंप्यूटर पुराण में इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू हैप्पी लर्निंग।